हेलो ऑल ट्विन फ्लेम वॉरियर्स, वेलकम टू परी अभी ट्विन फ्लेम 1176। कैसे हो सब लोग? तो ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग की साइंस क्या होता है? उसमें डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी ज़बरदस्त करेगा। वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेगा। डिसीजन लेने के बाद पीछे नहीं जाएगा, सही तरीके से उस काम को पूरा करेगा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, चाहे चैलेंज कितने भी बड़ा हो जाए, चाहे उस चैलेंज को पूरा करने के लिए सामने वाले से कितना लड़ना पड़े, सिचुएशन को कितना टफली हैंडल करना पड़े, वो कर लेगा। वो सिचुएशन से नहीं भागेगा, रिस्क लेने से नहीं डरेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि दूसरा थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आजू बाजू वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। वो अपने हिसाब से काम करेगा। अपना हिसाब रेडी करने से पहले डिसीजन सही तरीके से लेगा। अगर उसका डिसीजन भी सही होता है और उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी सच में रहता है, वो चैलेंज को फेस करता है, ना ही डर के ना ही पीछे जाके उसको फेस करके उसको ओवरकम करते हैं, तब वो अवेकनिंग स्टेज में है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त का रहेगा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, तभी तो आगे जा जा पाएगा, उसका डिसीजन सही हो पाएगा। इमोशनली ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन मैक्सिमम दौर पे काम करती है और एक्चुअल में हार्ट चक्र से ये पूरा जर्नी बैलेंस होती है। तो जो शक्ति होता है, वो शक्ति का केंद्र, शक्ति ऊर्जा जो सृष्टि होता है, वो सृष्टि आदि पराशक्ति माँ शक्ति से आती है, मतलब डिवाइन फेमिनिन से ही आती है। डिवाइन फेमिनिन इसकी ऊर्जा है मेन। डिवाइन फेमिनिन के द्वारा ही, उसके डेडिकेशन और उसके सेक्रीफाइस से ये ऊर्जा का सृष्टि होता है और डिवाइन फेमिनिन ही एक्चुअल में ये शक्ति केंद्र है इस ट्विन जर्नी का। लेकिन उस शक्ति को कौन सी दिशा में लेके जाना पड़ेगा और किस तरीके से उसको हैंडल करना पड़ेगा, ये मैनेजमेंट स्किल डिवाइन मस्कुलिन के पास होता है। अगर वो एक्टिंग स्टेज में आ जाता है तो इमोशनली डिसीजन नहीं लेगा। डिवाइन फेमिनिन इमोशनली डिसीजन लेती है क्योंकि उसमें एक अजीब गजब तरीके का नरिशमेंट नेचर रहता है, क्योंकि उसका मतलब जो फेमिनिन एनर्जी होती है, जो डिवाइन से कनेक्टेड होती है, तो उसका जो तरीका रहता है सामने वाले से डील करने का, वो मैक्सिमम केस में या फिर हर एक केस में हार्ट चक्र से ही बैलेंस होता है एक्चुअली, क्योंकि उसका ऑरा ही ऐसा होता है। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन जो होगा वो इमोशनली डिसीजन बिल्कुल नहीं लेगा और ना ही डिवाइन फेमिनिन को फॉलो करेगा। तो आप, अगर आपका डिवाइन मस्कुलिन आपको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिंग नहीं है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन गलत नहीं होती है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन जैसे इमोशनल डिसीजन लेती है, डिवाइन मस्कुलिन इमोशनल डिसीजन बिल्कुल नहीं लेगा, वो लॉजिकल तरीके से डिसीजन लेगा। मतलब हर एक डिसीजन के पीछे एक डिवाइन मस्कुलिन का एक लॉजिक रहेगा और वो एकदम 100% खड़ा रहेगा, जो लॉजिक एक्चुअल में काम करता है और जिसमें से आगे जाकर कुछ बन सकता है। तो इमोशनली डिसीजन नहीं लेके वो स्ट्रिक्ट एंड लॉजिक बेस्ड डिसीजन ऑलवेज लेता है डिवाइन मस्कुलिन, अगर वो एवोकिंग स्टेज में है। अगर वो एवोकिन नहीं है डिवाइन मस्कुलिन, तो कई टाइम में कुछ डिवाइन फेमिनिन अगर इमोशनली कुछ सिंपैथी से कुछ गलत डिसीजन ले भी ले, तो डिवाइन मस्कुलिन उसको फॉलो करती है और आगे में जाके वो डिसीजन ओवरऑल उसके जाने के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। दोनों के लिए बहुत हार्मफुल होता है, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों के लिए। बहुत कुछ जैसा होता है ऐसा दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। जो तो क्या दिखना है और किसको नहीं दिखना है, वो दृष्टि डिवाइन फेमिनिन का ही होता है, लेकिन उसका समझ डिवाइन मैस्कुलिन के पास होता है। जो ब्रेन उसको आउटपुट देगा कि आप जो देख रहे हो, जो शक्ति आप पा रहे हो, ये डिवाइन फेमिनिन से ही आता है। लेकिन वो देखने के बाद, उस शक्ति को हासिल करने के बाद, उसको सही दिशा कैसे आप डाइवर्ट कर सकते हो, और इमोशनली नहीं लेके अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और लॉजिक वे से ज़्यादा बड़े पैमाने में अगर आप सामने वाले की सेवा कर सकते हो, वो सही डिसीजन थोड़ा सा लॉजिकल वे से डिवाइन मैस्कुलिन ऑलवेज लेता है। डिवाइन मैस्कुलिन जब एवोकिंग स्टेज में आ जाएगा तो वो खुद तो कोई मल्टीपल अफेयर्स में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और ना ही कोई पुराना कार्मिक बैगेज को अपने साथ कैरी करेगा। वो अपने आप में जितना स्ट्रांग रहेगा, डिवाइन फेमिनिन को भी उतना ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मतलब डिवाइन फेमिनिन की नेगेटिव कोई पास्ट कर्मा या फिर नेगेटिव बैगेजेस अगर होगा,
तो उसको हील करते हुए एक एवोकेंट डिवाइन मैस्कुलिन ओवरऑल जर्नी में एक ब्लिसफुलनेस लेके आएगा, स्टेबल रहेगा, ना ही छोड़ने के बात करेगा, ना ही वो किसी भी हालत में ये सोचेगा कि ये जर्नी क्यों पेनफुल है। अगर उसको लगता है कि जर्नी पेनफुल है, ये सही नहीं है, ये फंस गया है वो बंदा, तो फिर वो एवोकेंट स्टेज में है ही नहीं। उसका माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन में है अभी तक रिगार्डिंग दिस जर्नी। तो वो डिसीजन चाहे जितना भी कठिन हो, डिसीजन चाहे जितना भी थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक लग सकता है थर्ड फोर्थ पार्टी को या फिर सामने वाले को, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन वो सब कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, कितना हार्ड डिसीजन है, वो सब चीज़ में नहीं फंस के जो सही होगा वो डिसीजन लेगा, बट अपनी जर्नी में स्टेबल रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में वो कभी कंफ्यूजिंग स्टेट में नहीं आएगा। अगर वो कंफ्यूजन में है तो फिर वो एवोकेंट नहीं है, प्रोटेक्टिव रहेगा, अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए ऑलवेज प्रोटेक्टिव रहेगा। और ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम वाला जर्नी है, इसमें कार्मिक इन्फ्लुएंसेस ना आए, इस चीज़ से अपने आप को, डिवाइन फेमिनिन को और ओवरऑल जर्नी को प्रोटेक्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा। फोकस उसका सही रहेगा, जो डिसीजन एक बार वो ले लेगा उसके बारे में वो दोबारा नहीं सोचेगा, और उसमें काम करते हुए अपना फोकस को स्टेबल रख के उसमें सक्सेस पाएगा वो। और सबसे बड़ी बात, डे बाय डे वो स्पिरिचुअल बनता जाएगा। मतलब जो स्टेज में आप उसको पाए थे जब आप दोनों पहली बार सामने आए थे, जो स्टेज में वो था डिवाइन मैस्कुलिन, देखिए डिवाइन फेमिनिन का ही पूरा काम रोल होता है इसमें। ये जर्नी जो चलता रहता है, इसमें जितना डेडिकेशन, इनर वर्क सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन ही करती है। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनिन के अंदर स्पिरिचुअलिज्म बहुत हाई पीक में रहती है। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन होगा ना, वो डे बाय डे स्पिरिचुअल बनता जाएगा, वो भी अपने आप में स्पिरिचुअलिज्म में काम करेगा, और डिवाइन फेमिनिन के साथ चाहे जितने भी पेनफुल हो, जितने भी पैथेटिक हो सिचुएशन, वो चीज़ को लेट गो कर देगा, लेकिन इस जर्नी को लेट गो नहीं करेगा। स्पिरिचुअलिज्म सही तरीके से मेंटेन करते हुए वो आगे बढ़ेगा। तो ये होता है कुछ ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन के साइंस। तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन अगर एवोकेंट है तो उसका डिसीजन लेने का तरीका को आप समझें, वो कितना रिक्स में काम कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंटली डील कर रहा है, कितना वो पीछे भाग रहा है या फिर आपके साथ इस जर्नी को जीने की इच्छा में है, इस चीज़ को समझे। और कितना प्रोटेक्टिव आपके लिए है, और कितना कम वो इमोशनली डिसीजन ले रहा है, बल्कि लॉजिक तरीके से सही डिसीजन, जैसे एक लीडर लेता है, एक सीईओ लेता है, वो तरीके से डिसीजन वो ले रहा है, और आपका इमोशनल बैगेजेस को क्लियर भी कर रहा है, आपको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, और आपको मोटिवेशन भी दे रहा है। सबसे बड़ा काम, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, डिवाइन मैस्कुलिन बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। डिवाइन फेमिनिन जो होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा एनर्जी, एक पावर हाउस होता है। डिवाइन फेमिनिन एक पावर हाउस है जिसमें भरपूर एनर्जी है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जो चीज़ों को बदल सकती है, और जो किसी भी चीज़ को किसी भी हद तक लेके जाने की क्षमता है डिवाइन फेमिनिन में। और डिवाइन मैस्कुलिन एक मोटिवेटर है, जो डिवाइन फेमिनिन के लिए भी मोटिवेशन के रूप में काम करती है, और डिवाइन फेमिनिन को भी मोटिवेट करती है कि क्या सही है और किस दिशा में जाने हैं। और सामने वाला, मतलब जिससे भी डिवाइन मैस्कुलिन डील करता रहता है, उसको वो हर वक्त मोटिवेट करता है। अगर वो मोटिवेट कर नहीं पा रहा है, अगर वो चीज़ को बदलने की क्षमता नहीं रख पा रहा है डिवाइन मैस्कुलिन, अगर उसमें मोटिवेशन की कमी है, तो डिवाइन फेमिनिन जितना भी चाहे ऊर्जा सृष्टि कर ले, अपने इनर वर्क से, अपनी साधना से, अपना डेडिकेशन से जितना भी ऊपर चली जाए, वो ऊर्जा, वो शक्ति कभी भी सही डायरेक्शन में जा नहीं पाएगा। ये दोनों का पार्टनरशिप जर्नी है, किसी एक के हाथ में पूरा नहीं है, और ना ही किसी एक के हाथ में पूरा चीज़ को लेट गो करने का मतलब है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का तरफ से आता है, और डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। अगर वो सच में एवोकेंट है आपका डिवाइन मैस्कुलिन, तो होना हो उसमें
डिसीजन मेकिंग क्षमता, लेस इमोशन एंड राइट डिसीजन लेने की क्षमता, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन, इसका कमी तो होना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ये सब चीज़ को आप फॉलो कीजिए और अपने डिवाइन मास्कुलिन में ये सब चीज़ आप देखिए। अगर है तो सच में वो याकिन है, अगर हो रहा है मतलब वो याकिन हो रहा है। बाकी डिवाइन फेमिनिन जो है वही सब कुछ है, उसका काम से तो सब कुछ बदल सकता है। तो डिवाइन फेमिनिन अगर सच में अपने आप में काम करती जा रही है तो डिवाइन मास्कुलिन चाहे कुछ भी स्टेट में हो, वो आज का डेट में वो स्टेज चाहे कुछ भी हो, वो मायने नहीं रखता है, सब बदल के रखने की क्षमता डिवाइन फेमिनिन में होती है। थैंक यू।